नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन कक्षा 9वीं गणित का, जिसमें अभी तक हमने 3 अध्याय कर लिए हैं। आज हम गुणा का अध्याय करने वाले हैं। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए, हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपका 2025-26 में गणित में आपका 70% ब्रिज कोर्स में से आएगा त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक। और आपका स्टैंडर्ड मैथ्स को 50% आएगा। मतलब कि आपके लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है यदि आपको त्रैमासिक में पास होना है। इसका कुछ परसेंट अर्धवार्षिक में भी आएगा। मतलब कि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का परसेंटेज कहाँ जुड़ता है? वार्षिक परीक्षा में जुड़ता है। इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। और यह सरकार ने इसीलिए डिजाइन किया गया है कि जो भी 9वीं के में बच्चे आए हैं उनका लेवल 9वीं के लायक नहीं है, इसलिए इन चैप्टरों को शामिल किया गया है। जो हमने 14 चैप्टर देखे हैं, इन 14 चैप्टर से ही गणित का आसानी हो जाती है सोल्व करने पर, ठीक। सब क्वेश्चन में ये आते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अनुपात, प्रतिशत। यह सभी आपको किसी भी मैथ्स को पढ़ेंगे तो आएंगे। मतलब कि यह एक घर है, घर के नीचे जो नींव रहती है, यह नींव है। तो नींव यदि मजबूत रहेगी तो घर भी क्या रहेगा? मजबूत। मतलब कि आपका गणित में बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप 9वीं का गणित समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर का सॉल्यूशन देखा। आज हम चौथे चैप्टर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और मैं बता दूं, इसके साथ हम हिंदी और अंग्रेजी के भी ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह भी आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका चौथा चैप्टर गुणा। तो अब गुणा में हम देखने जा रहे हैं। बताइए ये कितने गुना है, हम गुणा के रूप में लिखिए, तो ये आपको बताना है, ठीक। बताइए कि ये कितने गुना है, हम गुणा के रूप में लिखें। तो यहाँ पर जैसे कि उसने एक उदाहरण दे रखा है, 9 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार 9 था, तो ये 6 लिखा और गुणा किसका कर दिया? 9 का। तो 6 नंबर की कितनी आ गई? 54, ठीक। फिर आपका 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 बार है तो 5 लिखा और 4 का क्या कर दिया? गुणा। तो 5 चौक 20। देख रहे होंगे आपको, 9 को 6 बार जोड़ो या 9 का 6 में गुणा करो, 54 ही आएगा। 4 को 5 बार जोड़ो या 4 का 5 में गुणा करो, 20 ही आएगा। तो अब यहाँ 8 कितनी बार है? 1 2 3। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 3। और 8 और 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। अब यहाँ 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 बार तो लिखा है, लेकिन किसका गुणा करना है? 3 का। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। अब यहाँ 30 कितनी बार है? 3 बार है, तो ये 3 लिखा और 30 का क्या कर दिया? गुणा। 30 का 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 90। अब यहाँ 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 बार है और किसका गुणा करेंगे? 7 का। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 42। अब 12 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 4 लिखेंगे और 12 का क्या कर देंगे? गुणा। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। यहाँ 6 कितनी बार है? 3 बार। 6 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 18। 10 कितनी टाइम से? 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 4, गुणित कितना करेंगे? 10। तो कितना आ जाएगा? 40। 2 यहाँ कितनी बार है? 5 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 2 का गुणा करेंगे 10, ठीक। 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू 6 करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। फिर 15 कितनी बार है? 1 2 3 4। 4 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब यह वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला मैं कराता हूँ। 1 2 3 4 5 6। 6 बार है, कितना? 36। तो 6 का 36 में करेंगे, 6 36, 6 18 और 1 3 21, 216। इस तरह से हमने गुणा देखा। अब हम अगला पेज देखते हैं, 15वां। तो 15वां में है हमको मूल्य सूची में कुछ वस्तुएं, कोई मूल्य दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पर एक सूची दे रखी है, इसमें मूल्य दे रखे हैं। पुस्तक है 35 रुपए की, टॉय कार है 50 रुपए की, बॉल है 20 रुपए की, छतरी है 100 रुपए की, पेन है 12 रुपए का, गुड़िया है 130 रुपए की। तो आपको इसके आधार पर उत्तर देना है। तो यदि आप नीचे दी गई वस्तु खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी? तो 3 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं? 3। अब यहाँ पुस्तक का रेट कितना दे रखा है? 35। तो 3 इंटू कितना कर देंगे? 35, और 35 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 105, ठीक। अब यहाँ 4 बाल है, 4 बाल। तो 4 बाल मतलब कि यहाँ बाल की कीमत कितनी है? 12। तो 4 गुणित 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 12 4 जा 48।
अब 5 छतरी है तो छतरी कितने की है, 100 रुपए की है, तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, पांचवा, छठा, यह आपका होमवर्क है, यह आपको करके बताना है। ठीक, अब कार्यपत्रक 3 पे आते हैं। पहले उदाहरणों को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। तो हम इसका देखते हैं, पहले उदाहरण को देखकर 15 गुणित 10 तो कितना आया, 150। मतलब 15 को कितनी बार लिखा, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 12 गुणित 6 तो 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 कितना आएगा, 72। 12 पंजे 60, 12 72। अब 12 को आप 6 बार लिखो, 12 प्लस 12 प्लस 12, फिर 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 एकम 12 और 12 24, 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 में 12 जोड़ेंगे 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60 और 60 में 12 जोड़ेंगे 72। मतलब कि आपको गुणा करना है 12 का 15 में, तो 15 धाम कितना होता है, 150, और 15 दूना 30, 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180। डायरेक्ट कर दो। अब 12 को 15 बार लिख देना आप। फिर 17 का 4 में गुणा करो, 17 चौक 68, 8 का 4 में करो तो 320, 8 चौक 32, 26 का 4 में करो तो 104, 26 दूना 52। ठीक, 3 का 8 में करो तो 8 3 24 का 4, 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 134। अब मैं गुणा करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। 15 को 3 बार जोड़ो तो 15 त्या 45, 17 का 2 में गुणा करो 34, छोटे ही सवाल है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। 13 त्या 39, 14 त्या 42, 17 पंजे की 85। ये हो गए आपके 15 पेज वाले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला पेज। तो अगला पेज हमारा है कार्यपत्रक 17। इसके पहले कौन सा पेज था ये देख लें। तो पहले 15 और 17 16वां पेज क्या पता कहाँ गया है, 17वां पेज देखते हैं हम। ठीक, शब्द पहेलियां करके हल करिए। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध है तो बताइए 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। मतलब कि दूध का एक डिब्बा है जिसमें 50 लीटर दूध आता है, तो 4 डिब्बे हैं, तो हम क्या करेंगे 50 इंटू 4 कर देंगे। मतलब कि 50 और 4 का गुणा करेंगे तो 200 लीटर दूध आएगा, क्योंकि एक डिब्बे में 50 लीटर आता है, तो 4 डिब्बे में कितना आएगा, 200। एक टोकरी में 300 आम है, तो बताइए 3 टोकरी में कितना होंगे, तो 300 गुणित कितना कर देंगे 3, तो बराबर आपको 900 आम आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 900 आम। यदि एक किलो लड्डू का दाम 120 रुपये, तो बताइए 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या है, तो 1 किलो का 120, तो गुणा किसका कर देंगे 7 का, 120 में 7 का गुणा करेंगे 12 सत्ती 84, मतलब 840 रुपये। अब यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है, ऐसे 5 पेड़ है एक पंक्ति में, तो 120 पंक्तियां कितनी है, 120, तो 120 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 600, 12 पंजे 60, 600 पेड़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक किताब 90 रुपए की है तो बताइए 8 किताबें कितने की है, तो 90 इंटू कितना कर देंगे 8, तो 8 नाम 72, 720 रुपए की होगी। यदि एक बॉक्स की कीमत 140 है तो 9 बॉक्स की कीमत बताइए, तो 9 14 नमक की कितना होगा, 126, मतलब कि 1260, जीरो ऐसा का ऐसा। ठीक, यह भी हो गया 17वां पेज। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो कार्यपत्रक 6 में अब यह गुणा करके आपको बताना है। मैं 1-2 आपको फिलअप करके बता देता हूँ, बाकी का आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, तो मैं एक वाला क्वेश्चन कर देता हूँ कि 1 का गुणा 2 में करा 2, 4 का गुणा 2 में करा कितना आएगा 8, उसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। फिर 2 का गुणा 1 में करा 2, 2 का गुणा 5 में करा 10, 9 का 1 में करा 9, 9 का 3 में करा कितना आया 27, 279। 3 का 2 में करा 6, 2 का 8 में करा 16। ठीक, गुणा करना है, आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन ये सभी आपके होमवर्क है, ये आपको करके बताना है। फिर आता हूँ मैं 2 संख्या वालों पर। अब कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो पहले से फिलअप है। 5 का 3 में करेंगे तो 15 का 5, हासिल आया कितना 2, 2 आप लिख लो। 5 का 5 में करा तो 25, 25 और 2 27 का 7, हासिल आया कितना 2। 5 का फिर 3 में करा तो 5 से 15, 15 और 2 कितना हो गए 17। अब मैंने 5 का गुणा कर दिया, अब 3 का गुणा करूंगा। 3 का 3 में करूंगा कितना आएगा 9, 3 का फिर 5 में करूंगा तो 15 का 5, हासिल आया 1। 3 का 3 में करूंगा 9 और 1 10, तो ये 10 लिखा। अब जोड़ दो इसको। ठीक, तो यहाँ 5 और 0 5 हो जाएगा, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 का 6, हासिल आया 1, 7 और 5 12, 12 और 1
13, हासिल आया 1, 1 और 0 1 और हासिल का 1 2, 1 ऐसा कैसा 12,365 आएगा। कितना आएगा? 12,365। आपको इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक, ताकि आपको आसानी हो यह वाला क्वेश्चन। अब देखो, पहले हम गुणा करना मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ कि पहले इस वाली डिजिट का, यह वाली जो इकाई का, फिर दहाई का गुणा करते हैं। तो इकाई डिजिट का जो भी संख्या है उसका तीनों संख्या में गुणा कर दो, फिर दहाई संख्या का तीनों संख्या में गुणा कर दो, फिर क्या कर दो? जोड़। जैसे कि 2 का गुणा 5 में करा 10, हासिल आया 1। अब ये 2 ने 5 से हाथ मिला लिया, अब 2 किससे हाथ मिलाना जाएगा? 9 से। तो 2 नमक के 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 का 9। फिर हासिल आया 1, फिर 2 का 1 में करा 2, 2 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा? 3। अब इस 2 का गुणा हो चुका है, अब गुणा करेंगे 9 का। तो 9 का गुणा करेंगे तो हमारी यहाँ क्रॉस लगाने की आदत होती है, क्रॉस नहीं लगाना। कितना लिखना है? 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। तो 9 का गुणा 5 में करेंगे, तो 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45 का 5, हासिल आया 4। 9 का गुणा 9 में करें, 9 9 81, 81 और 4 85 का 5, हासिल आया 8। 9 का 1 में करा 9, 9 और हासिल का कितना आया था? 8। 9 और 8 कितना हो जाएंगे? 17। अब जोड़ दो इनको, तो 0 ऐसा का ऐसा, 9 और 5 14, फिर हासिल आया 1, 3 और 5 8, 8 और 1 9, फिर 7 ऐसा का ऐसा और 1 ऐसा का ऐसा। इस तरह से हमने इनको जोड़ दिया, 17,940। अब यह वाले क्वेश्चन को एक और कर लेता हूँ, फिर आपको होमवर्क दूंगा। 1 का 3 में करा 3, फिर 1 का 2 में करा 2, 1 का 3 में करा 3। इसके आगे कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं। अब मैं 5 का गुणा 3 में करूंगा, उसके पहले यहाँ क्या लगाऊंगा? 0। फिर 5 का 3 में करूंगा तो 15 का 5। हम क्रॉस लगाते हैं, ये ध्यान रखें, लेकिन लिखना चाहिए गणित में 0। 5 का 2 में करेंगे 10, 10 और हासिल का 1 था तो 11 का 1, हासिल आया आपका फिर से 1। 5 का 3 में करा 15, 15 और 1 16। अब जोड़ दो, 3 5 2 7, 3 और 1 4, 6 ऐसा कैसा 1 ऐसा कैसा, तो 16,473 ये आपका आंसर है। अब बाकी के क्वेश्चन आप फिलअप करना, प्रैक्टिस करना, ठीक, ताकि आसानी से आप कर सकें। ठीक, और कराऊं क्या? क्योंकि अब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होना जाना नहीं है। भले ही मैं यहाँ पर कर दूं, लेकिन आप इनको करोगे नहीं तो आपका मैथ्स अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होगा। मैं तो केवल बता सकता हूँ कि ऐसे करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। एक और बता सकता हूँ, चाहिए तो आपको 250 वाला बता दूं। 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 2 में करेंगे 2। अब फिर 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 का 5 में करेंगे 45 का 5, हासिल आया 4। 9 का 2 में करा 18, 18 और 4 22। जोड़ दो इनको, 0 5 5 और 2 7, 2 ऐसा ऐसा 2 ऐसा ऐसा। मतलब कि सभी संख्याओं का गुणा होने के बाद आपको क्या करना है? जोड़ करना है। ये 18वां पेज हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, कार्यपत्रक 8 पर। तो कार्यपत्रक 8 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा? मतलब कि एक दिन का उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? एक दिन के लिए उसे 98 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिन काम करता है वो? 52 दिन काम करेगा तो पैसे कितने मिलेंगे? तो 52 गुणित कितना कर देंगे अपन? 98। कितना कर देंगे? 98, जो आएगा आपका आंसर है। करो इसका गुणा। ठीक, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, सॉरी यार, नहीं आया। 52 गुणित 98, तो ये देखो 52 गुणित 98 करेंगे हम, तो 8 का 2 में करा कितना आएगा? 16 का 6, 8 का 5 में करा तो 8 पंजे 40, 40 और हासिल का 1 41। यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। अभी हमने देखा गुणा में अगली संख्या का गुणा करने के पहले 0 लिखना है। 9 का 2 में करेंगे 18 का 8, हासिल आया 1। फिर 9 का 5 में करा 45, 45 और हासिल का 1, तो कितना जाएगा? 46। अब क्या कर देना है? गुणा हो गया सभी संख्या का, जोड़ देंगे। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, फिर 0 हासिल आया 1, 4 और 1 कितना जाएगा? 5। मतलब कि 5,096 रुपये उसको मिलेंगे। वह कितने दिन काम करे तो कितना कमाएगा? तो 5,096 रुपये मिलेंगे यदि वो 52 दिन काम करेगा तो। क्लियर है? ठीक, मान लो मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ
कि आपको एक दिन काम करने के 100 रुपये मिलते हैं, तो आप 10 दिन काम करोगे तो कितने रुपए मिलेंगे? तो 10 में 100 का क्या कर दोगे आप गुणा, 10 और 100 का गुणा करोगे तो 1000। इसी तरह उसे एक दिन का काम करने का कितना मिलता है? 98। उसने काम कितने करा? 52 दिन। तो 52 और 98 का आपने क्या कर दिया? गुणा। तो ये गुणा करने पर उसको आया 5096। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा। सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसने 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी? एक मकान बनाने के लिए उसने कर्ज लिया, तो वो 2750 रुपये हर महीने चुकाती है। तो अब हर महीने 2 साल तक चुकाने, कितने साल तक चुकाने? 2 साल तक चुकाने। तो पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटाएगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 2 साल में कितने महीने हुए? 12 इंटू 2 करेंगे 24 महीने। मतलब कि 24 महीने तक ऋण चुकाएगी। एक महीने का कितना ऋण चुकाएगी वो? 2750। कितना चुकाएगी? 2750। तो यहाँ 2750 और टोटल महीने कितने बनेंगे 2 साल में? 24 महीने बनेंगे। अब इसका क्या कर देंगे? गुणा। जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? आंसर। तो 4 का 0 में करेंगे 0, 4 का 5 में करेंगे 20 की शून्य, हासिल आया 2, 4 का 7 में करेंगे 28, 28 और हासिल का 2, 30, 30 की शून्य, हासिल आया 3, 4 दूना 8, 8 और 3 11। अब 2 का गुणा करने के पहले यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 0। क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन लिखना चाहिए 0। 2 का 0 में करा तो कितना है? 0। 2 का गुणा 5 में करा 10, हासिल आया 1। 2 का 7 में करा 14, 14 और 1 15। फिर 2 का 2 में करा कितना है? 4। जोड़ दो सबको। तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम, तो 0 ऐसा का ऐसा, 0 ऐसा का ऐसा, 0 भी ऐसा का ऐसा, 5 और 1 6, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। मतलब कि उसने 56,000 रुपये चुका है। कितने चुका है? 56,000 रुपये चुका है। ठीक, 2 साल में। ठीक, क्या करा हमने? 2 साल को महीनों में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। और एक महीने में वो कितने रुपए देती है? 2750। तो 2750 का 24 में गुणा करा, तो 4 का गुणा करा तो ये आया, 2 का गुणा करा तो ये आया, और इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो ये आ गया 56,000। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं इसको रब कर दूं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। आशा है कि आपको अभी तक पसंद आ रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर सेंड कर देना। अब एक गोपाल शहर में दूध बेचता है। वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। कितने रुपये? 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। तो वह एक महीने में कितने रुपए का दूध बेचता है? तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर दूध की कीमत है 23 रुपये। रोज कितने बेचता है? 13 लीटर। अब एक महीने में कितने लीटर दूध बेचेगा? मतलब कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। आपको ये पता होना चाहिए कि एक महीने में 30 दिन या 31 दिन, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? शीत, अब जून, नव, यह सब 30 के, बाकी सब 31। सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, यह सब 30 दिन के होते हैं। बाकी सब कितने के होते हैं? 31 के होते हैं। 28 की फरवरी, चौथे सन 29, और फरवरी 28 दिन की होती है, और 4 साल में एक बार कितने की होती है? 29 दिन की। तो आपको महीनों का ज्ञान होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक, साल में कितने महीने होते हैं ये याद होना चाहिए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये याद होना चाहिए। एक मिनट में कितने सेकंड होने चाहिए, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अभी हमारा ज़रूरत किससे हो रही है कि एक महीने में कितने रुपए का दूध बेचता होगा। यदि माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। तो इन सब का हम क्या कर देंगे? गुणा। 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 23। रोज कितने लीटर दूध बेचता है? 13। और टोटल दिन कितने हैं उसके पास? 30 दिन। कितने हैं? 30 दिन। इन सबका गुणा जो करेंगे वो आपका क्या आएगा? आंसर। तो पहले हम 13 का 3 में करते, 13 गुण 40 का 9, 13 दून 26, 26 और हासिल आया 3, तो कितना आ जाएगा? 29, 299। और बचा कौन आपका? 30। 30 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा, जो आएगा आपका आंसर। तो 3 का गुणा करो, 9 3 27 का 7, हासिल आया 2, 9 3 27, 27 और 2 29 का 2, फिर हासिल आया 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, और ये 0 ऐसी की ऐसी। मतलब कि 8,970 रुपये का वो दूध बेच देगा। ठीक, एक महीने के अंदर।
तो ये है याद रखना। यह किसका था? दूध की कीमत थी 23 रुपये। कितने रुपए मतलब कितने लीटर दूध बेचता था? एक दिन में 13 लीटर। और महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। इन टोटल का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना गया? 8,970। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है। एक महीने में कितने रुपए का छाछ बेचता होगा? अब फिर से क्या बोल रहा? 1 लीटर छाछ की कीमत कितनी है? 11 रुपये। एक महीने में उसने कितने लीटर छाछ बेची? 210। एक महीने में कितने रुपए का छाछ बेचता होगा? तो हम क्या करेंगे? ठीक, 210 लीटर छाछ को किससे गुणा कर देंगे? 11 रुपये से। तो टोटल उसको क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। ठीक, एक महीने में 210 लीटर छाछ बेची। 1 लीटर छाछ की कीमत कितनी है? 11 रुपये। गुणा कर दीजिए, 11 का जीरो में करा 0, 11 एकम 11 का 1, हासिल आया कितना? 1। 11 दूना 22, 22 और 1 23, 2310 रुपये की उसने क्या कर दी? छाछ बेची। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन आप ऊपर ले लेते हैं। ठीक, ये वाला ऊपर ले लिया, इरेज कर देंगे अब इसको। अरे ठीक, इरेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक कंपनी, क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। 1 लीटर 240, एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? मतलब कि 1 लीटर दूध की 1 लीटर पानी की कीमत कितनी है? 12 रुपये। कितनी है? 12। तो 240 लीटर की कितनी होगी? तो फिर 240 में किसका गुणा कर दूंगा मैं? 12 का गुणा कर दूंगा। तो 12 का जीरो में करा 0, 12 चौक 48 का 8, हासिल आया कितना? 4। 12 दून 24, 24 और 4 कितना हो जाएंगे? 28। तो 2880 रुपये दुकानदार को क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास 12 किताबें हैं तो बताइए किताबों की कुल पृष्ठ संख्या कितनी होगी? एक किताब में कितने पृष्ठ हैं? 325। ठीक, अब कितनी किताब है उसके पास? 12। तो 12 का क्या कर देंगे? गुणा। 12 पंजे की 60, 12 दूनी 24, 24 और हासिल का कितना आया था? 6। तो 24 और 6 30, फिर हासिल आया 3, 12 36, 36 और 3 39 पृष्ठ है उसके पास। कितने हैं? 3900 पृष्ठ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स है। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो, मतलब कि एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स, कितने हैं? 18 बॉक्स है। एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो, तो बताएं कुल बॉक्सों में कितनी फ्रूटी होगी? मतलब कि क्या करना है? फिर से गुणा। 18 गुणित कितना कर दोगे? 25। 18 बॉक्स है और एक बॉक्स में कितनी है? 25। तो 25 का गुणा करो। तो 25 का 18 का 5 में करो, 18 पंजे की 90। इसका गुणा इसमें करो या इसका गुणा इसमें करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 18 पंजे की 90 की, सॉरी 18 पंजे की 90 की शून्य, हासिल आया 9। 18 दूना 36, 36 और 9 कितना जाएंगे? 45। ठीक, 450। ठीक, जब भी 25 का गुणा करना हो, किसका गुणा करना हो, मतलब कि 25 का, तो उसको 1/4 कर दो। क्या कर दो? 1/4, मतलब 4 गुणा बढ़ा दो तो 18। ठीक, 5 का 8 में करा, फिर से बता देता हूँ मैं। 18 पंजे की 90 की शून्य, हासिल आया 9। 18 दूना 36, 36 और 9 कितना जाएंगे? 450। इस तरह से टोटल फ्रूटी कितनी रहेगी उसकी? फ्रूटी की संख्या 450। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब आते हैं अधिगम परीक्षण, मतलब कि आपने क्या सीखा इतने क्वेश्चन करने के बाद। यह वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। मैं इसमें से 2-3 कराऊंगा और बाकी के होमवर्क दूंगा, क्योंकि हमने अभी तक गुणा देखा और गुणे की प्रैक्टिस हमने करी। अब आपको यह बताना है कि आपने कितना सीखा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, मतलब सीखने का परीक्षण। तो हम परीक्षण करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करेंगे। 13 का 3 में करो, 13 39 का 9, हासिल आया 4, सॉरी 3। 13 चौक 52, 52 और 3 कितना होंगे? 57, सॉरी 52 और 3 55 होंगे। कितने होंगे? 55। फिर से कर लेते हैं। 13 39 का 9, 13 चौक 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा? 55, मतलब 559।
यह वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला भी आपका होमवर्क है कि एक करा दूँ, चलो एक करा देता हूँ मैं। यह वाला प्रश्न नंबर दूसरा मैं करा देता हूँ ताकि आप एक बार और समझ सको। ठीक, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये वाला ये बड़ा करा। ठीक, अब आपको मैं ये करके बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ 348 और यहाँ 142 है। पहले हम इकाई का इस वाली संख्या का गुणा तीनों में करेंगे, फिर 4 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे बारी बारी से। तो जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख ले। वो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16 का 6, हासिल आया 1। 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 और हासिल का 1, तो कितना हो जाएगा 9। फिर इस 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6। अब 2 का गुणा तीनों में हो गया। अब अगली संख्या का गुणा करने के पहले मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 0। ठीक, यहाँ बहुत सारे क्रॉस लिखते हैं लेकिन क्रॉस नहीं लिखना है। अब 4 का गुणा 8 में करूँगा तो 4 और 8 32, 4 8 जा 32, हासिल आया 3। फिर 4 का गुणा 4 में करूँगा 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, हासिल आया 1। फिर 4 का गुणा 3 में करूँगा तो 4 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। अब मैंने दो संख्याओं का गुणा कर दिया। अब मैं 1 का गुणा करूँगा तो 1 का गुणा जब यहाँ करने जाऊँगा तो यहाँ भी 0 आएगी और यहाँ भी 0 आएगी। मतलब कि ऊपर एक 0 आई तो नीचे अब 2 0 आएगी, क्योंकि हम तीसरा अंक ले रहे हैं। ठीक, 1 का 8 में करा तो 8, 1 का 4 में करा तो 4 और 1 का 3 में करा तो 3। अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना आएगा 6। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 का 1, हासिल आया आपका 1। 9 और 6 15, 15 और 8 आपके हो जाएंगे 23, 23 और एक हासिल का आया था तो 24 का 4, हासिल आया फिर से आपका 2। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 7, 7 और हासिल का 2 थे तो 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9। फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब 49,416 आपका आंसर आएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं तो 15 अलमारियों में कितनी पुस्तकें रखी जाएगी। तो एक अलमारी में कितनी पुस्तक है 645, तो 15 अलमारी है तो 15 अलमारी का क्या कर देंगे आप गुणा। तो 15 5 75 का 5, 15 चौक 60, 60 और हासिल का 7 तो 67 का 7, हासिल आया 6। 15 छक्की 90, 15 5 75, 15 छक्की 90 और हासिल कितना आया था 6, तो 90 और 6 कितना जाएगा 96, मतलब कि 9,675। यह आपका प्रश्न नंबर 3 है। फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। किस पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव, मिटा दें दो सही से दिखे नहीं रहा। अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा लिया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। तो फिर से 175 रुपये का चंदा लिया, मतलब एक बच्चे से 175 रुपये का लिया तो 25 बच्चे हैं, कितने हैं 25, तो 175 इंटू क्या कर देंगे अपन 25। ठीक, 25 का 5 में गुणा करिए डायरेक्ट, या 5 का 5 में करो 55 25, हासिल आया 2, 5 9 7 35, 35 और 2 37 का 7, हासिल आया 3, 5 कम 5, 5 और 3 8। अब यहाँ क्या लगाएंगे 0, 2 का 5 में करेंगे 10, 2 का 7 में करेंगे 14 और 1 15, फिर 2 का 1 में करेंगे 2, 2 और हासिल का 1 3, जोड़ दो 5 7 8 5 13 का 3, हासिल आया 1 3 और 1 4, तो 4,375 रुपये इकट्ठे होंगे। यह वाला क्वेश्चन है। सुहानी अपनी बचत बैंक खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कितनी राशि जमा करेगी। तो यह आपको 2750, अब 3 वर्ष प्रति माह 2750 रुपये करती है। तो एक माह मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 साल में कितने महीने होंगे 36, कितने होंगे 36, 12 को 12 12 24 बातें 36, तो 36 का गुणा 2750 में कर देना, जो आए आपका आंसर होगा। तो यह वाला आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब भाग की क्रिया है, तो भाग वाला चैप्टर हम कल के वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने जोड़ गुणा भाग, जोड़
घटाव और गुणा की संक्रियाएं देख लिए। आशा है कि आपको वीडियो पसंद में आ रहा होगा। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम आपके लिए पूरे गणित का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ब्रिज कोर्स का भी कराएंगे, आपके लिए पेपर भी उपलब्ध कराएंगे। तो यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।